हाय गुड मॉर्निंग। आज पता नहीं क्या एक दिमाग में वर्ड आया, रेप, हिंदी में बलात्कार। और होता क्या है, जब भी ये वर्ड सुनते हैं तो उसमें सिर्फ फियर आता है हमारे दिमाग में। और मूवीज़ वगैरह में जो हम देखते हैं उस तरह का सीन कोई सामने आ जाता है। ऑल्दो आजकल तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में सब जगह एक मजाक सा है। पर मैं कहीं ना कहीं उसको एक माइंड लेवल पे सोच रही थी कि जब फिज़िकली किसी का असॉल्ट होता है तो हम बोलते हैं हाय रेप हो गया, हाय रेप हो गया। और मतलब एक बार को सब एक दूसरे को गाली देते हैं कि कैसा है, कैसी गवर्नमेंट है, कैसे लोग हैं, कितने बदमाश लोग हैं। पर इसी चीज़ की एक दूसरी साइड भी है जो कि बड़ी मतलब घिनौनी सी लगती है। घिनौनी इन द सेंस कि क्या होता है कि फ़िज़िकल असॉल्ट को तो हम बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन मेंटल असॉल्ट की तरफ हमारा दिमाग ही नहीं जाता है एक्चुअल में। तो और क्योंकि हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं बचपन से ही, वो कहीं से भी मिल सकता है ना आपको, माँ से, बाप से, फैमिली से, सिबलिंग से, कहीं से भी। तो उसको हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं एक्चुअल में। वो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा खाना पीना सोना एक पार्ट है लाइफ का, ये भी एक पार्ट है कि कोई आएगा आपको बेइज्जती कर जाएगा और आप सह लेंगे। अब ये सहना आता कहाँ से है? पहली बात, सहना आता ये कि कहीं आप डिपेंडेंट हैं किसी के और आप हेल्पलेस हैं, तो आप एक दुनिया की ट्यून में आ जाते हैं कि यार ये तो चलता ही है, खाना खाना है तो तुमको सहूलियत चाहिए ज़िंदगी की, तो शायद तुमको ये सहना ही होता है, तो आप इग्नोर करते हैं। लेवल कुछ बहुत ही बढ़ जाए तो आप की अक्ल ठिकाने आती है, वरना आप उसको लेते रहते हैं, उस बेइज्जती को समझ लो। तो वो भी एक प्रकार का रेप ही होता है। वो स्लो उसमें है कि धीरे धीरे हो रहा है, और वो क्योंकि एक्सेप्टेड है उसमें, समाज में तो हो रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, जैसे वो चाइल्ड, वो बोलते हैं चाइल्ड अब्यूज़, और वो सब कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि कहीं किसी बड़े ने बोल दिया कि अरे अरे नहीं नहीं ठीक है, तुमको डर के ही रहना है, तुमको बताना नहीं। कितना ही इसमें पिक्चर भी आ चुकी हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे के क्लोज कौन है? माँ है। तो माँ खुद डरी हुई है। और क्यों डरी हुई है? क्योंकि वो कुछ कहेगी तो भाई उस वो कहाँ जाएगी। तो एक समाज की बहुत बड़ी जो एक सच्चाई है कि मतलब माँओं का, औरतों का फाइनेंशियली, मेंटली इंडिपेंडेंट होना और एजुकेटेड होना। हम बहुत सारी बातें करते हैं इक्वालिटी और ये और वो फलाना ढिमकाना। औरतों को कोई आदमियों के इक्वल नहीं हो रहा और आदमियों को औरतों के इक्वल नहीं होना है। एक्चुअली में सबको अपनी अपनी जगह ठीक से रहना है, और वो जगह ही हिली हुई है इस टाइम। और हिली इन द सेंस कि एक्चुअल में तो अच्छी तरह से हिली हुई है कि आजकल चलो गर्ल्स जो हैं सब एजुकेशन अपना ले रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बट स्टिल वो परसेंटेज बहुत कम है। गांव देहात कहीं भी जाओ, अभी भी क्या होता है कि मतलब औरतें औरतों की दुश्मन बनी रहती हैं। वो समझ ही नहीं पाती क्यों, क्या कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को काटने में लगी हैं। सास बहू के झगड़े, ये सब क्या है? ये नाटक है मेल डोमिनेंस का, मेल पैट्रियार्की जो चली जा रही है सोसाइटी में, ये वहाँ से शुरू होता है। माँ भी डिपेंडेंट है, पहले बाप की, फिर बेटे की हो गई, फिर बीवी आई तो उसको बीवी वो हो गया कि अरे मेरी तो सीट छीने जा रही है। और ये नाटक कुछ भी रूप लेता है, कुछ भी रूप लेता है, उसमें वो दहेज प्रथा भी शामिल है, उसमें बहू को जलाना भी शामिल है। हम ये प्रथाओं की तरफ ध्यान देते हैं, उसके ऊपर लीगल लॉज बनते हैं, लेकिन सबसे पहली तो बात यह है कि आंखें खुलें औरतों की, अपने आप को एजुकेट करें और चीज़ को देखें खोल के कि भाई हो क्या रहा है। कितने ही घरों में देखा है कि अगर एक बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बेटा कमा रहा है, तो माँ बाप उसके हर गलती को पर्दा डालते हैं
और पर्दा डालने के अलावा उसकी बटरिंग करते हैं कि हमारे पैसे बने रहें। और वही जाके इंसान जो है बिल्कुल वो एकदम जो डाकू टाइप बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि माँ बाप ही रास्ता नहीं दिखा रहे तो और कौन दिखाएगा रास्ता। और ऐसे गंदगी शुरू होती है समाज में। तो एक जो फिज़िकल असॉल्ट ही एक देखने की चीज़ नहीं है, जो दिख रहा है एक्चुअल में मेंटल असॉल्ट है, उस पर भी नज़र पड़ जाए तो दुनिया का भला हो जाएगा। बस यही कहना चाहती थी। थैंक यू।